मौसम की बात कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल और असम के अलावा अब गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। गुजरात के ज्यादातर इलाकों में हालत काफी खराब है। अहमदाबाद, वलसाड़, सूरत, वापी और नवसारी जैसे जिले करीब करीब डूब गए हैं। हाईवेज बंद हैं। 48 घंटे से लोग गाड़ियों में फंसे हैं। रेल की पटरियां डूब गई हैं। नदी नालों का पानी शहरों में घुस गया है। गुजरात में पिछले 28 घंटे में 50 इंच से ज्यादा बारिश हुई। अहमदाबाद में पिछले 36 घंटे में 14 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। इसका असर यह हुआ कि रिहायशी कॉलोनियां पूरी तरह डूब गई हैं। अहमदाबाद के बोपल और बाकरोल वार्ड की स्थिति ज्यादा खराब है क्योंकि इन इलाकों में 20 इंच से ज्यादा बारिश हुई। सड़कों पर 3 से 4 फीट पानी भरा हुआ है। हमारे संवाददाता निर्णय कपूर आज अहमदाबाद के कई इलाकों में गए। उन्होंने फर्स्ट हैंड जायजा लिया और निर्णय की रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा लगेगा कि भारी बारिश से अहमदाबाद का कितना बुरा हाल हो गया। अहमदाबाद में पिछले एक दिन से हो रही बरसात जो है उसने बोपल इलाके की क्या हालत की है, इसकी एक भयानक तस्वीर आपको यहाँ अमीदारा सोसाइटी में आकर देखने को मिलेगी। 20 इंच बरसात के बाद ये सोसाइटी जो है पूरी तरह सबमर्ज हो गई है पानी में। पूरी सोसाइटी में कमर के ऊपर तक पानी है। यहाँ हम सोसाइटी के गेट से थोड़ा सा आगे तक आ सकते हैं, लेकिन इसके आगे तो और भी ज़्यादा गहरा पानी और लोगों के घरों में जो है पानी घुस गया। लोगों के घरों में आप देखिए, यहाँ घरों के बाहर कमर तक पानी है। ये कहाँ आपके पूरे घर में पानी घुस गया? हाँ, सब जगह पानी, अंदर घर में पानी है। अच्छा, और आगे सोसाइटी में जैसे जाएंगे डेप्थ बढ़ती जाएगी क्या? हाँ, आगे इधर तक पानी है। अच्छा, हाँ, चेस्ट तक आ जाता है आगे तक। अच्छा, यहाँ अंदर आप तस्वीर देखेंगे तब आपको असली अंदाजा आएगा क्या हाल यहाँ पे जो है लोगों के घरों को है। घर के अंदर अगर 1-1.5 फीट पानी हो तो आप देखिए कैसे अपने सामान को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अपना टीवी ऊपर उठा के रख दिया है। फ्रिज देखिए यहाँ पे बेड के ऊपर रखा और बेड के ऊपर भी पानी पहुँच रहा है। यहाँ देखिए किस प्रकार की कंडीशन है। पूरा घर, बेडरूम, बाथरूम, किचन सब पानी में डूबा हुआ है। यहाँ देखिए किचन में अपना सारा सामान बचाने के लिए यहाँ पे देखिए किस प्रकार से इन्होंने सारा सामान जो है वो ऊपर चढ़ा के रख दिया है और फिर भी जितना बचा सकते थे उतना ही बचा पाए। बाकी सारा जो है वो पानी के अंदर तैरता हुआ यहाँ पे आपको नजर आएगा। कल मॉर्निंग से ये हालत है, पानी घुसना शुरू हो गया। हाँ, 10 साढ़े 10 बजे से स्टार्ट हो गया है। तो फिर अभी खाने पीने का कैसे इंतजाम कर रहे हैं? क्या वो तो अभी कुछ बिस्किट और उससे अभी चला रहे हैं। गुजरात सरकार वॉर फुटिंग पर बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद करने की कोशिश कर रही है। रिहायशी इलाकों में पानी निकालने के लिए बड़े बड़े पंप्स लगाए गए हैं। इसलिए कुछ इलाकों में पानी का लेवल कम हुआ है, लेकिन सरकार ने लोगों से कहा है कि वो घरों से न निकलें। कई स्कूल पानी में डूब गए थे। छुट्टी के बाद बच्चों को स्कूल से निकालना मुश्किल हो गया। सरकार ने कल तो किसी तरह बच्चों को स्कूल से घर पहुंचा दिया, लेकिन अब हालात नॉर्मल होने तक स्कूलों में छुट्टियां कर दी गई हैं। यहाँ आप देखिए इस वक्त हम बीकेएम शाला है, प्राथमिक स्कूल, यहाँ पे हम खड़े हैं। ये बोपल केडवनी मंडल द्वारा संचालित स्कूल है और यहाँ आप देखिए स्कूल की हालत। पूरा का पूरा स्कूल जो है वो तालाब में परिवर्तित हो गया है और कल यहाँ से बच्चों को निकालने में भी काफ़ी तकलीफ हुई थी। जिस प्रकार से बारिश एकदम अचानक आई और सब लोग फंस गए इलाके में, जिस प्रकार से पानी भरा हुआ है, ऐसी परिस्थिति में आप सोचिए यहाँ पे कितना मुश्किल हो गया होगा बच्चों को स्कूल से निकालना। और आज इसीलिए प्रशासन ने ये डिसीजन लिया है कि अहमदाबाद के तमाम स्कूल जो हैं वो बंद रहेंगे, क्योंकि बोपल जैसे इलाकों में जहाँ ज़्यादा बारिश हुई है वहाँ इस वक्त जो ये स्कूल्स हैं उनकी भी ऐसी हालत है। ज़्यादातर स्कूल जो हैं वो तालाब में परिवर्तित हो गए। कमर कमर तक पानी है यहाँ, तो आप सोचिए बच्चे कैसे आ पाएंगे। अब मैं आपको नवसारी का नज़ारा दिखाता हूं। यहाँ पिछले 48 घंटों के दौरान करीब 35 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई। बाढ़ के कारण कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया। नवसारी के गणदेवी तालुका में 30 मजदूर पानी के बीच फंस गए। जान बचाने के लिए मजदूर कच्चे शेड की सड़क छत पर चढ़ गए। कई घंटे वहां फंसे रहे।
इसके बाद प्रशासन ने रेस्क्यू के लिए आर्मी की मदद ली। आर्मी के हेलीकॉप्टर के जरिए इन मजदूरों को बड़ी मुश्किल से सुरक्षित निकाला गया। साउथ गुजरात का भी यही हाल है। वलसाड़ में 28 घंटों में 40 इंच बारिश हो चुकी है। यहां उमरगांव तहसील में तो 57 इंच बारिश दर्ज की गई, इसलिए यहां हालत बहुत खराब है। अहमदाबाद मुंबई हाईवे वलसाड़ से होकर गुजरता है। हाईवे बाढ़ के पानी में डूब चुका है। कई जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, इसलिए अहमदाबाद मुंबई हाईवे पर 20 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। हजारों गाड़ियां 2 दिन से हाईवे पर फंसी हुई हैं। अब लोकल प्रशासन गाड़ियों में फंसे लोगों के लिए खाने पीने का इंतजाम कर रहा है। पिछले 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है यहाँ पर तेज़ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से यातायात तो पूरी तरीके से ठप है ही, वहीं दूसरी तरफ आम जनजीवन भी पूरी तरीके से बेहाल हो चला है। आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, जो गुजरात से मुंबई जाने वाली लेन है वो पूरी तरीके से ब्लॉक हो गई है और ये पिछले 48 घंटे से ज़्यादा का समय हो गया है, जब कम से कम एक रास्ता जो गुजरात से मुंबई की तरफ जाता है उसे धीरे धीरे आगे की तरफ छोड़ा तो जा रहा है। वहीं अगर आप दूसरे रास्ते की बात करें जो मुंबई से गुजरात की तरफ जाता है तो ये दूसरी लेन है, ये उससे भी ज़्यादा ब्लॉक है और पिछले 48 घंटे से ज़्यादा समय हो गया है जब ये पूरा रास्ता ब्लॉक ही नज़र आ रहा है। जो बसें यहाँ पर आपको पार्किंग में खड़ी दिख रही हैं, साइड पार्किंग में, वो बसें लगभग कल रात 12 बजे से या सुबह 4 बजे से यहाँ पर फंसी हुई हैं। छोटी छोटी गाड़ियाँ आगे जाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन कई जगहों पर ढलान ज़्यादा होने की वजह से उनके डूबने का खतरा है। यही कारण है कि आगे जो गुजरात प्रशासन की टीम है, जो NDRF और SDRF की टीम लगी हुई है, वहीं हमने देखा कि कई जगहों से भारतीय सेना के लोग भी आगे जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी भी गाड़ियाँ कई जगहों पर फंसी नज़र आई। तो यहाँ जिस तरीके के हालात हैं उसकी वजह से फ़िलहाल यहाँ से आगे बढ़ पाना बमुश्किल और बेहाल नज़र आ रहा है। अब देखना ये होगा, प्रशासन की माने तो अभी भी अगले कुछ घंटों तक इसी तरीके का हाल रहने वाला है। पूरे गुजरात में ज़्यादातर जगहों पर रेड अलर्ट जारी किया गया है, कुछ जगहों पर ऑरेंज है। जहाँ बारिश बंद है वहाँ भी अभी भी जल स्तर ऊपर होने की वजह से आम जनजीवन पूरी तरीके से ठप है। अहमदाबाद जिले के धूलका में 22 इंच बारिश हुई। सड़कों पर पानी भर गया, कई गाड़ियां पानी में फंस गई। ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी मुश्किल से इन गाड़ियों को बाहर निकाला। एक बुजुर्ग महिला और उसके साथ 3 लोग बाढ़ के पानी से घिर गए। करीब 11 घंटे फंसे रहे। प्रशासन ने रात में ही रेस्क्यू ऑपरेशन किया, नाव के जरिए इन लोगों को बाहर निकाला गया। पहाड़ी इलाकों में भी हालात खराब हैं। जम्मू कश्मीर के उरी में क्लाउड बर्स्ट हुआ, भारी सैलाब आया। मायन में पूरा गांव पानी से घिर गया। गांव में फंसे लोगों को निकालने के लिए फौज की मदद मांगी गई। सेना ने उफनते नाले पर एक टेम्परेरी ब्रिज बनाया और इसके बाद रस्सी के जरिए गांव के लोगों को बाहर निकालकर सुरक्षित जगह पर पहुंचाया गया। मध्य प्रदेश के मैहर में बारिश की वजह से बड़ा हादसा होते होते टला। यहां तेज बारिश के बाद नालों का पानी सड़क पर आ गया। उसी दौरान स्कूल से लौट रहा बच्चा बाढ़ के पानी में बह गया। गनीमत रही कि उस वक्त वहां लोग मौजूद थे। बच्चे को डूबते हुए देख लिया, दौड़कर उसे बाहर निकाला, उसकी जान तो बच गई। राजस्थान के मकराना में भी बारिश का कहर देखने को मिला। मकराना में तेज बारिश के बाद मार्बल की खदानें ढह गईं। एक साथ 1 दर्जन खदानें देखते ही देखते धरती में समा गईं। अच्छी बात है कि हादसे के वक्त खदान में काम बंद था, वहां कोई मजदूर नहीं था, इसलिए बड़ा हादसा होने से टल गया। असम के भी ज़्यादातर इलाके बाढ़ में डूबे हुए हैं। करीब 60 लाख लोग प्रभावित हैं। 2 लाख से ज़्यादा लोगों को शेल्टर होम्स में रखा गया है। गुजरात में भी अब तक 38,000 से ज़्यादा लोगों को SDRF, NDRF और सेना की मदद से रेस्क्यू किया गया है। वलसाड़ और नवसारी में स्थिति और भी खराब है, इसलिए सेना की 4 बटालियंस रेस्क्यू के काम में लगी हैं। और बुरी खबर यह कि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। इसलिए गुजरात के लोगों को अगले कुछ दिनों तक परेशानी झेलनी पड़ेगी और सावधान भी रहना पड़ेगा।